एक बात अक्सर कही जाती है कि भले ही कोई इंसान देखे या न देखे, ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। तो ऐसा ही कुछ आज की इस कहानी में आपको देखने को मिलेगा। एक लड़की अपने पति से शादी करके कमाने के लिए बाहर जाती है, लेकिन वहां पर अपने पति को धोखा देकर किसी और व्यक्ति से शादी कर लेती है। पति वापस घर आ जाता है, लेकिन उसके बाद जो दूसरा पति होता है वह उसे भी धोखा देकर किसी और से शादी कर लेती है। अब उसने 3 पति बना लिए थे, लेकिन तीनों पतियों से भी जब मन नहीं भरता है तो वह एक अपना प्रेमी भी बना लेती है। और जब वह अपना प्रेमी बनाती है तो उसके बाद उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में उस लड़की ने कल्पना भी नहीं की थी। क्या हुआ था उसके साथ और कैसे कैसे हुआ था, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो जीतू देश चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। राजस्थान के जयपुर के अंदर एक असरफी नाम की लड़की रहा करती है। असरफी जिसका शॉर्ट नाम सिया है। अब जो सिया होती है, जैसे वो शादी की होती है तो उसकी शादी हो जाती है एक व्यक्ति से, और शादी होने के बाद वो अपने पति के साथ रहने लगती है। पति जो कि मेहनत मजदूरी किया करता था, और जब वह देखती है कि पति मेहनत मजदूरी किया करता है तो वो उससे कहने लगती है कि क्यों ना यहाँ से कहीं और चले और वहां पर जाकर अच्छा खासा पैसा कमाएं, कहीं बाहर चलते हैं। अब इस बात को सुनकर जो उसका पति होता है वो महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में चला जाता है और वहां पर जाकर अपनी पत्नी के साथ कमाने लगता है। वह एक फैक्ट्री में काम किया करता है, एक किराए का कमरा लेता है और वहां पर अपनी पत्नी को रखा करता है। पति को 12,000 रुपये मिलते हैं और पत्नी घर पर आराम से बैठी रहा करती है, उसे केवल घर चलाना होता है। धीरे धीरे समय बीता और समय के साथ साथ यहाँ पर इनके पड़ोस में ही एक और व्यक्ति रहा करता था। उसकी नज़र सिया पर पड़ती है, क्योंकि सिया देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी और उसके बाद वह उससे नैन मटक्का करने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता, समय के साथ साथ उन दोनों की बातचीत होती है और बातचीत के दौरान उसे पता चलता है सिया को कि जिस दूसरे व्यक्ति से, पड़ोसी से वह नैन मटक्का कर रही है, वह 30,000 रुपये कमाया करता है। तो इसी वजह से जो सिया होती है वह उसके साथ रिलेशन में आ जाती है और उसके साथ उसके अवैध प्रेम प्रसंग बनने लगते हैं घर के अंदर ही। यानी कि पति तो ड्यूटी पर चला जाया करता, पीछे से वह उस पड़ोसी को अपने घर में बुलाया करती और घर में बुलाने के बाद उसके साथ अवैध प्रेम प्रसंग बनाया करती। लेकिन वो कहते हैं ना कि बुराई का असर नीचा होता है, इस तरह की बातें छुपाई नहीं छुपती। ऐसा ही कुछ सिया के साथ होता है। एक दिन उसका पहला पति जब जल्दी आ जाता है अपनी कंपनी से, तो उसके बाद वह घर में रंगे हाथों अपनी पत्नी और उस व्यक्ति को पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद वो उनसे कहने लगता है कि ये कोई मतलब है, मैं इस तरह से कमा रहा हूँ। अपनी पत्नी से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कमा रहा हूँ और तुम ऐसा कर रही हो मेरी पीठ पीछे, ये बहुत ही गलत है। लेकिन तभी जो पत्नी होती है वह कुछ ऐसा कह देती है जिसे सुनने के बाद पति के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। पत्नी कहती है कि हाँ, कमा रहे हो, कितना कमाते हो तुम? 12,000 तो कमाते हो ना। वो जो दूसरा है वो 30,000 रुपये कमाया करता है, क्या तुम 30,000 कमा सकते हो? इस बात को सुनकर पति उसके मुंह की तरफ देखता ही रह जाता है और उसके बाद जो सिया है वो कह देती है कि ठीक है, अगर तुम्हें बुरा लगता है तो ऐसा करो, मुझे तलाक दे दो और मैं तो अब यहीं पर इसी के साथ रहूंगी। इसके बाद यहाँ पर जो उसका पति होता है वह भी इस बात में बिल्कुल भी देरी नहीं करता है और अपनी पत्नी को तलाक देकर यहाँ से वापस अपने गांव चला जाता है, राजस्थान के जयपुर में। अब जो सिया होती है वह उस दूसरे व्यक्ति से, जो कि कंपनी में सुपरवाइजर था, उससे शादी कर लेती है और शादी करने के बाद उस कमरे से दूसरे कमरे में शिफ्ट हो जाती है, जिस कमरे के अंदर वह दूसरा व्यक्ति सुपरवाइजर रहा करता था। अब वह उसके साथ रहने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता है, लेकिन जैसे इन दोनों को साथ रहते हुए लगभग 3 साल बीतते हैं तो उसी दौरान इन लोगों में भी अनबन सी होने लगती है। अब इस अनबन के चलते जो सिया है वह अपने दूसरे पति को भी तलाक दे देती है और तलाक देने के बाद अब खुद से अकेली यहाँ पर रहने लगती है, क्योंकि सिया के माता पिता जब ये जानते हैं कि उनकी बेटी ने क्या क्या किया है तो उसके बाद उससे ताल्लुकात रखना बंद कर देते हैं और कह देते हैं कि हमारी तरफ से तू इस दुनिया में रहाई नहीं करती। सिया अब अकेली रहने लगती है और खुद कंपनी में काम करके पैसा कमाया करती है। धीरे धीरे समय बीता है और समय के साथ साथ समय आ जाता है 12 फरवरी 2026 का। 12 फरवरी 2026 को मध्य प्रदेश के भोपाल के एक थाना पड़ता है जिसका नाम होता है निषादपुर थाना। निषादपुर थाना के अंतर्गत एक गांव आता है और उस गांव के बाहर एक सुनसान जगह थी जहां पर दिन के समय में अक्सर बच्चे खेला करते थे। तो 12 फरवरी को भी बच्चे वहां पर खेल रहे थे, लेकिन अचानक से उन्हें काफी ज्यादा तेज गंध आने लगती है एक जगह से और उसके बाद वह अपने परिजनों को इस बारे में बताते हैं। अब जब घर वाले वहां पर आकर चेकअप करते हैं तो यहां पर एक सेफ्टी टैंक होता है, जिस सेफ्टी टैंक के अंदर एक बक्सा पड़ा हुआ था।
अब वो लोग जैसे इस बक्से को देखते हैं तो देखते ही समझ जाते हैं कि इसके अंदर कुछ ना कुछ हो सकता है और उसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस आती है, आने के बाद उस बक्से को निकाला जाता है और निकालने के बाद जैसे उसे खोलकर देखा जाता है तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि इस बक्से के अंदर एक महिला की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। महिला जिसके एक हाथ पर एक दीपक का सा टैटू बना हुआ था और उसके नीचे शायद उसकी जन्म तिथि लिखी हुई थी। अब जैसे पुलिस वाले इस महिला की बॉडी को देखते हैं तो देखने के बाद अड़ोसी पड़ोसियों से पूछने लगते हैं, यानी कि जो ग्रामीण वहां पर इकट्ठा थे, कि भाई तुम लोगों में से कोई इसे जानता है क्या। अब पहले तो सभी लोग मना करने लगते हैं, लेकिन तभी एक व्यक्ति की नजर उस पर अच्छी तरह से पड़ती है और वह एकदम से उसे पहचान लेता है। कहता है कि साहब इसे तो शायद मैंने समीर के साथ देखा था। अब जैसे पुलिस वाले समीर का नाम सुनते हैं तो उसके बारे में पूछते हैं तो वह व्यक्ति उन्हें बता देता है किसी गांव का रहने वाला है और फलानी जगह उसका घर है, चलिए मैं आपको ले चलता हूं। पुलिस वाले जो होते हैं बॉडी को तो पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और उसे लेकर सीधा समीर के घर पर पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे वो लोग समीर के घर पर जाते हैं तो यहां पर समीर के घर का ताला लगा हुआ था और जब पुलिस वाले पूछते हैं कि ये लोग कहां गए हैं तो यहां पर अड़ोसी पड़ोसी कहते हैं कि साहब हमें नहीं पता ये कहां गए हैं, 2-3 दिन पहले से इनके घर पर ताला लगा हुआ है, ये लोग यहां से फरार हैं। उसके बाद पुलिस वाले पूछने लगते हैं कि कोई कारण भी तो होगा, क्या आपको कुछ पता है। तो यहां पर अड़ोस पड़ोस वाले बताते हैं कि साहब दरअसल इसकी ना शादी हो रखी थी और शादी के बाद ये ना एक दूसरी महिला को शादी करके घर ले आया था। अब इस बारे में जब उसकी पहली पत्नी और उसके बच्चों को पता चलता है तो जो पहली पत्नी होती है वह इससे झगड़ा करने लगती है और झगड़ा करके मायके चली जाती है। दूसरी महिला जिसे घर के अंदर लेकर आया था वह घर के अंदर रहने लगती है, लेकिन न जाने क्यों अचानक से 10 तारीख के बाद हमने इन लोगों को देखा नहीं है। यानी कि 10 तारीख को जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो उस दिन इस घर पर ताला लगा हुआ था, उसके बाद हमने इनको कभी भी नहीं देखा। अब पुलिस वाले ये तो समझ जाते हैं कि ये वही महिला है जिसकी बात हो रही है और इसके पीछे इन लोगों का ही हाथ है। तो यहां पर पुलिस वाले उनका नंबर वगैरह लेते हैं, जियो टैग लोकेशन वगैरह निकालते हैं और पूरे परिवार को अच्छी तरह से खंगाला जाता है। खंगालने से वो लोग उन्हें मिल भी जाते हैं और मिलने के बाद जब पुलिस वाले उनसे पूछताछ करते हैं तो यहां पर पहले तो वो बात को इधर उधर करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि साहब घर से तो चली गई थी क्योंकि जब मेरी पत्नी रूठ गई थी तो उसके बाद हमने उसे यहां से भगा दिया था, लेकिन उसके बाद ये वहां पर कैसे पहुंची हमें नहीं पता और हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो जो पुलिस वाले होते हैं वह समीर की अच्छे से खातिरदारी करते हैं, साथ में उसके परिवार की भी खातिरदारी करते हैं। तो यहां पर समीर जो होता है वो टूटता है और एक कहानी बताता है। कहता है कि साहब आज से लगभग 1 साल पहले मैं सोशल मीडिया चलाया करता था इंस्टाग्राम, और वहीं पर मेरी मुलाकात सिया नाम की इस महिला से होती है जिसके साथ मैं अवैध प्रेम प्रसंगों में बन जाता हूं, क्योंकि अब मुझसे बातचीत करती है और बातचीत के दौरान हम दोनों को प्यार हो जाता है। प्यार के बाद ये मेरे साथ रहने की बात करने लगती है और मुझसे मिलने की बात करती है। तो उसके बाद अक्टूबर 2025 में मैं इसे मिलने के लिए भोपाल बुला लेता हूं और यहां पर एक किराए का कमरा लेकर उसके साथ रहने लगता हूं। कहता हूं कि ठीक है अभी तो हम लोग रह रहे हैं, बाद में हम लोग शादी कर लेंगे। लेकिन बार बार जो सिया है वो शादी के लिए कह रही थी और मैं उससे शादी नहीं करना चाहता था। इसके बाद वह कहती है कि चलो तुम्हारे घर चलते हैं और यहाँ पर काम नहीं चलेगा, लेकिन मैं उससे कहता हूँ कि अभी रुक जाओ, घर वालों को बताना पड़ेगा। मेरी उम्र उस टाइम पर 22 साल थी और जो सिया थी उसकी उम्र 33 साल थी। यहाँ पर मैं इसके साथ वहीं पर रह रहा था, लेकिन तभी एक दिन जब मैं बाथरूम जाता हूँ नहाने के लिए और मेरा फ़ोन बाहर रखा हुआ था, तो उसी समय मेरे फ़ोन पर एक फ़ोन आता है और उस फ़ोन को सुनने के बाद जो सिया है वो पूरी तरह से गर्म हो जाती है, क्योंकि यह फ़ोन और किसी का नहीं मेरे बच्चे का था, जो कि मेरे पास फ़ोन कर रहा था कि आप कहाँ हो, घर पर आ जाओ। अब इस बात को देखकर जब ये देख लेती है कि इसकी शादी हो रखी है तो उसके बाद मुझसे लड़ाई करती है और कहती है कि अभी के अभी अपने घर चलो। इस बात को सुनकर मैं इसे अपने घर ले आता हूं, लेकिन घर आने के बाद जैसे मेरी पत्नी से देखती है कि ये इसे ले आया है और इससे शादी करने के लिए बोल रहा है, तो उसके बाद वह इससे लड़ाई करती है, मुझसे भी लड़ाई करती है और लड़ाई करके रूठकर बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाती है। अब मेरी पत्नी मायके चली गई थी और मुझे बच्चों की काफी ज्यादा याद आती है। मैं इसे समझाता हूं कि ऐसा करो, तुम वापस चली जाओ जहां से आई हो और यहां पर कुछ भी नहीं है। लेकिन उसके बाद सिया मेरा पीछा नहीं छोड़ती है और कहती है देखो तुम मेरे साथ इस तरह से रहे हो, या तो मुझसे शादी करो या फिर मुझे 5 लाख रुपए दो। अगर ये सब कुछ भी नहीं कर सकते तो मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूं और तुम्हारे ऊपर ना केस कर दूंगी। इस बात को सुनकर मैं डर जाता हूं और उसे समझाने लगता हूं, लेकिन बार बार वो इसी बात की धमकी देती है।
अब जब वो बार बार इसी बात की धमकी दे रही थी, मेरा बसा बसाया घर उजड़ गया था। अड़ोस पड़ोस वाले भी बातें बनाने लगे थे कि इसकी उम्र देखो और इसकी उम्र देखो, इसे ले आया शादी करने के लिए। बहुत ही गलत किया समीर ने। इसके बाद मैं एक दिन इसे समझा रहा था कि तुम यहाँ से चली जाओ, ठीक नहीं है, लेकिन ये मेरी किसी भी बात को नहीं मान रही थी और उसी वजह से मुझे गुस्सा आ जाता है और उसी गुस्से के चलते मैं उसी रात यानी कि 9 फरवरी को इसे इस दुनिया से विदा कर देता हूँ। अब जैसे 9 फरवरी को मैंने इसे इस दुनिया से विदा किया था तो मैं घबरा जाता हूँ और उसके बाद अपने परिवार वालों को बताता हूँ, सौतेली बहन, सौतेला भाई, माता पिता। अब जैसे इन लोगों को ये बात पता चलती है कि इसने इसे इस दुनिया से विदा कर दिया है तो उसके बाद पहले तो वो लोग भी घबरा जाते हैं, लेकिन फिर मेरा साथ देते हैं और हम सभी लोग मिलकर इसे इस बक्से में डालते हैं और बक्से में डालने के बाद 9 फरवरी की रात को ही इसे उस सेफ्टी टैंक में डाल देते हैं जो कि सुनसान जगह पर था। हम लोगों को लग रहा था कि बॉडी गर्ल सड़ जाएगी और उसके बाद अगर कोई हमसे इसके बारे में पूछेगा तो हम लोग बता देंगे कि यह तो वापस चली गई है और उसके बाद हमारी पत्नी वापस आ जाएगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह भेद इस तरह से खुल जाएगा। इसी वजह से हम लोग गए भी थे कि कोई पूछेगा तो हम कह देंगे कि किसी रिलेशन में गए थे, वहां पर शादी थी, लेकिन उससे पहले ये सारा भेद खुल गया। इस बात को सुनकर पुलिस वाले हैरान होते हैं और कहने लगते हैं कि जब तुम्हारी पहली पत्नी चली गई थी तो तुम इससे शादी कर लेते, इस तरह से इसे इस दुनिया से विदा करने की क्या जरूरत थी। तो जो समीर होता है वो कहता है कि साहब शादी तो कर लेता, लेकिन ये शादी के लायक नहीं थी। पुलिस वाले कहने लगते हैं कि शादी के लायक नहीं थी, मतलब क्या है तुम्हारा, फिर तुमने इसके साथ संबंध क्यों बनाए थे। तो यहाँ पर जो समीर होता है वो कहता है कि संबंध तो मैंने इसलिए बनाए थे कि अच्छी रहेगी तो मैं शादी कर लूंगा, लेकिन जब ये मुझसे मिलने के लिए आती है तो मुझे अपनी बीती जिंदगी के बारे में बताती है। कहती है कि पहले एक पति से शादी की थी, उससे शादी करने के बाद वहां पर आई जब पड़ोस के एक व्यक्ति से प्यार हो गया और उसके बाद उसके साथ रहने लगी। पहला पति वापस से गाँव चला गया और उसके साथ 3 साल रहने के बाद उससे भी मनमुटाव होने लगा और उसके बाद अकेली रहने लगी और कंपनी में काम करने लगी। लेकिन फिर कंपनी में रहने वाले एक व्यक्ति से इसको प्यार हो जाता है और उसके साथ शादी करके ये फिर से वहीं पर रहने लगती है कंपनी के कमरे में। लेकिन उसके बाद ये जब घर पर रहा करती है, यानी कि जब इसे प्यार हो जाता है तो ये कंपनी की नौकरी छोड़ देती है और ये इंस्टाग्राम चलाया करती है। इंस्टाग्राम पर रील डाला करती है, काफी ज्यादा खूबसूरत थी और इसकी रीलों को देखकर मैं इसका मुरीद हो गया था। इसी वजह से मेरी इसकी बात होती है और बातचीत के दौरान जब ये मुझसे मिलने के लिए आती है तो ये पूरी कहानी मुझे सुना देती है और मेरे से भी इसने पहले ही पूछा था कि तुम कितना पैसा कमाया करते हो। तो मैंने बता दिया था कि मैं 40 से 50 हजार रुपए कमा लेता हूं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो ये पैसों की लालची थी और इसी वजह से अपने तीसरे पति को छोड़कर भी मेरे साथ आ गई। यहां पर पुलिस वाले जब इस पूरी कहानी को सुनते हैं तो सुनने के बाद उन्हें भी एहसास हो जाता है कि सच में इसी वजह से इसने से शादी नहीं की। उसके बाद पुलिस वाले उन लोगों को सलाखों के पीछे डाल देते हैं, उचित मामला दर्ज किया जाता है और दर्ज करने के बाद कार्रवाई आगे बढ़ाई जाती है। बाकी यहां पर उस लड़की सिया को जिंदगी को वो सिला मिल गया जो सिला उसे शायद नहीं मिलना चाहिए था। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था उसके साथ, भले ही उसने गलत किया था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी ये उसके साथ बहुत गलत हुआ। बाकी आप लोग क्या कहना चाहते हो इस कहानी के बारे में, आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। अब बारी आती है हमारे कुछ प्यारे सब्सक्राइबर की जो हमारी वीडियोस पर बहुत अच्छे कमेंट भेजा करते हैं और जिनके कमेंट देखने के बाद हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिला करता है। हमारे साथ है हृदय राम जी जो कि लिखते हैं वेरी नाइस स्टोरी। तो हृदय राम जी आपका तहे दिल से धन्यवाद। दरियोधन भाई जी हैं जो लगातार कमेंट करते हैं, दरियोधन भाई जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। उसके बाद समाधान पाटिल जी हैं, तो समाधान पाटिल जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। दिनेश सैनी जी हैं, लिखते हैं कि आप स्टोरी बहुत अच्छी से समझाते हो, तो दिनेश जी आपका तहे दिल से धन्यवाद। उसके बाद सुजीत कुमार जी लिखते हैं कि राधे राधे, गुड मॉर्निंग भाई साहब, कैसे हो और हमेशा आपकी कहानी बहुत अच्छी होती है, तो सुजीत कुमार जी आपका तहे दिल से धन्यवाद। गणेश वर्मा जी हैं जो कि गुड नाइट जय श्री राम उत्तर प्रदेश जिला प्रतापगढ़ से बहुत बढ़िया कहानी सुनाते हैं। गणेश कुमार वर्मा यूपी 72 से, तो गणेश कुमार जी आपका तहे दिल से धन्यवाद। उससे आगे मुनमुन श्रीवास्तव जी, बहुत अच्छा कमेंट लिखा है इन्होंने, तो मुनमुन श्रीवास्तव जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। मोनू जैन जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। बाकी जो लोग रह गए हैं वो लोग बुरा ना माने, आने वाले किसी वीडियो में आप लोगों के नाम भी आ जाएंगे। आप लोग इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए और हम आपके लिए ऐसी अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।